भूली भटियारी का महल इंडिया में मौजूद है। जब कभी भी डरावनी प्लेसेस का नाम लिया जाता है तो शायद इस जगह को सबसे पहले याद किया जाता हो। इसका इतिहास अपने आप में इतना ज्यादा खौफनाक है ना कि जो कोई भी सुन ले। सचमुच में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तो उसके आने वाली 5 रातें बहुत आराम से खराब हो जाएगी और भी काली हो जाएगी। दिल्ली में मौजूद है यह जगह। एक घटना यहाँ पर ऐसी घटी कि आज तक वह 4 लोग उस घटना को अपने जहन से नहीं निकाल पाए हैं। आज भी जब भी उस रात को याद करते हैं तो ऊपर से नीचे तक कांप उठते हैं। यह लगभग 3 साल पहले की कहानी है। दिल्ली में रहने वाले 2 कपल्स के साथ ये घटी थी। आइए चलते हैं 3 साल पहले और जानते स्टार्टिंग से इस भूली भटियारी के महल की इस खौफनाक कहानी के बारे में। दरअसल दिल्ली में एक कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। लड़के का नाम था रतन और लड़की का नाम था सोनी। खुशहाली से अपना जीवन काट रहे थे। एक दिन की बात है, रतन का जन्मदिन था। रतन बहुत खुश था। खुशी दिनों पहले उसको उसकी नौकरी में तरक्की भी मिली थी और बोनस भी मिला था। उसने अपने जन्मदिन के चक्कर में बहुत सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया, जी भर के पार्टी दिया। जब तक उसके फ्रेंड्स खा पी के थक नहीं गए और वह तब तक उसके घर पर रहे। लेकिन रात के 1 बजे तक उसके घर को लगभग सबने खाली कर दिए। सब चले गए लेकिन 2 लोग रुक गए, जिसमें से एक का नाम था राघव और एक का नाम था माही। राघव और माही भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और कोइंसिडेंटली वह दोनों भी लिव इन पार्टनर थे और यह दोनों के सबसे अच्छे दोस्त थे। इसलिए तो रतन के बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद भी वो रतन के घर पर रुके हुए थे कि इनकी स्पेशल पार्टी स्टार्ट हो। फिर चारों ने स्पेशल पार्टी की। अब खड़े होंगे भाई अपने हिसाब से जैसा भी उनको करना था। फिर यह लोग ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए बैठ गए। वह बोतल घुमा घुमा के जो खेलते हैं, किसी के ऊपर ट्रूथ आता तो कर देता, किसी के ऊपर डेयर आता तो वह डेयर भी करता। थोड़ी देर बाद बोतल का जो मुंह है रतन की तरफ गया, जिसका जन्मदिन था, और रतन को यह डेयर दिया गया कि आज तेरा बर्थडे है, तुझे एक बहुत बड़ा डेयर करना पड़ेगा। और वो यह है कि आज अभी तुझे एक हॉन्टेड प्लेस में जाना होगा और पूरी रात वहीं पर बितानी होगी और लगातार हमको वीडियो बनाकर भेजना पड़ेगा कि तू सचमुच में वहाँ पर है। नौटंकी नहीं मार रहे। हर 11 और 11 मिनट में तो जाएगा, मतलब जाएगा, तभी हम मानेंगे इस गेम का असली विनर और असली डेयरिंग बाज इंसान तू है। अब यह ना शर्तों को, डेयरिंग को, चैलेंज को बहुत ज्यादा सीरियस लेता था। रतन ने बोला ठीक है, मैं जाऊंगा एक बहुत ही हॉन्टेड प्लेस में जाके आज की पूरी रात बताऊंगा। न क्या यह पॉसिबल है कि मैं वहां पर जाऊं और मेरे साथ सब कुछ ठीक रहे और मैं तुम्हें वीडियो भेजता रहूं यार। मेरे लिए तो वहाँ पर कुछ बहुत एडवेंचरस हो जाएगा। मैं तो एंजॉय कर लूंगा लेकिन तुम लोग रह जाओगे। अब तुम लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, अगर सचमुच में मेरे दोस्त हो ना तुम सब लोग, और तुम भी मेरी गर्लफ्रेंड हो, एक्चुअल में मुझसे बहुत प्यार करती हो, तो चलो आज मेरे साथ चलो। जो मुझे डेयर मिला है वो तुम सब भी लो। हम चारों चलते हैं भूली भटियारी का महल और पूरी रात वहीं पर काटेंगे, बहुत मजे करेंगे। यह तीनों सीरियस हो गए कि हाँ यार रतन तो सही कह रहा है। अगर हम लोग चारों भूली भटियारी के महल जाएंगे तो वहाँ पर बहुत मजा आ सकता है। हम कभी गए भी नहीं हैं और जिंदगी भर की एक याद बन जाए कि हमने इस रात को कुछ किए थे। चारों तैयार हो गए, हमने गाड़ी स्टार्ट किए और निकल गए भूली भटियारी के महल के लिए। थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँच गए। रात के 2 बज रहे थे। इन चारों ने अपने पास एक एक बैग रखे हुए थे और चारों के बैग में एक एक टॉर्च था, एक एक पानी की बोतल और हल्के फुल्के चिप्स वगैरह रखे थे, क्योंकि पूरी रात जो काटनी थी। टॉर्च इसलिए था कि कभी मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए रात बरात आधी रात को तो टॉर्च जला ले और जिससे हमें हेल्प मिल जाए। हम उस खौफनाक महल के अंदर घुसने वाले, शायद वहां पर ज्यादा अंधेरा हो तब भी यह टॉर्च काम आ जाएगा। यह लोग पहुंच गए, इतनी रात गए इस महल। मैंने अपने बैग उठाए और अंदर बढ़ गए। मोबाइल में फ्लैशलाइट ऑन किए थे और फ्लैशलाइट के सहारे यह लोग इस महल के अंदर घुसे थे। बैग लटके हुए हैं, मोबाइल की फ्लैशलाइट भी है।
और आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। नीचे घूमे, सीढ़ियों से ऊपर गए, फिर और ऊपर, और फिर छत में पहुंच गए। डिसाइड किए हुए थे कि हम लोग छत में पहुंचेंगे और वहां पर अपने इस टायर को आगे बढ़ाएंगे पूरी रात। जो वहां पर काटना है, जाते से ही सो जाएंगे तो क्या मतलब। लेकिन जैसे इन लोग छत में पहुंचे तो क्या पाते हैं कि छत के एक कोने में एक औरत बैठी हुई है, जो कि अपना मुंह उस तरफ की हुई है, बिल्कुल कॉर्नर में बैठी हुई है। वो पैर हिला रही है, नीचे की तरफ लटका के रखी हुई है। इतनी रात गए एक भूतिया महल में एक औरत क्या कर रही है, यह देखकर चारों शॉक्ड हो गए। तुरंत ही नीरज बोल पड़ता है, एक्सक्यूज मी मैडम, आप इतनी रात गए इस भूतिया जगह में क्या कर रही है? आपको यहाँ पर अकेला नहीं होना चाहिए, आपको कोई चीज नुकसान पहुंचा सकती है। आप कौन है? जब यह बात राघव ने कहा तो पलट के उस औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिए, थोड़ी दूर बैठी हुई थी। राघव ने फिर से कहा, मैडम मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, आप कौन है और इतनी रात गए इस भूतिया जगह पर क्या कर रही है? लेकिन फिर से उस औरत ने कोई भी जवाब नहीं दी और ना ही पलट के इनकी तरफ देखी। राघव को अजीब लगा, क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी कि औरत है तो है कौन, क्यों बैठी है, गिर सकती, एकदम कॉर्नर में बैठी हुई है। मैं जाता हूँ। और एक बार वह आगे बढ़ा, एकदम नजदीक आ गया उस औरत के और जैसे उसे कंधे में हाथ लगाया, तुरंत क्या हुआ जैसे कि एक इंसान राख का बना हो, हाथ लगाते से ही इंसान का शरीर राख में तब्दील हो गया। हाथ लगाते से जैसे ये नजारा पीछे खड़े हुए उसके तीनों दोस्तों ने देखे और इसने खुद ने देखा तो चीख पड़े, बहुत जोर से डर गए कि यह क्या है। तुरंत समझ गए कि वह सामने कोई इंसान नहीं था, कोई छलावा नहीं था, गारंटी वो भूत था। अरे आप इमेजिन करो, आपके सामने कोई इंसान बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, आप जाकर उसको खाली टच करते हैं तो तुरंत उसका शरीर राख में हो जाए तो आपको डरने नहीं लगेगा। इन चारों को भी उसी लेवल का डर लगा और चिल्ला के ये लोग नीचे की तरफ भागने लगे। लेकिन भागते भागते ये लोग नीचे की तरफ आए तो क्या पाते हैं कि ढेर सारे चमगादड़ नीचे वाले कमरे में जहां से इनको बाहर निकलना था, वहां पर ढेर सारे चमगादड़ उड़ रहे हैं और ऐसे 8-12 चमगादड़ नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों की तादाद में बहुत तेज से करके उड़ रहे। एक भी चमगादड़ आपके सामने आ जाए ना तो हवा टाइट हो जाएगी इनके सामन। तो हजारों चमगादड़ ऐसे गोल 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 घूम रहे थे इनके सिर के इतनी दूरी पर। चांद का दिमाग खराब हुआ, वापस से ऊपर की तरफ भागे, वापस से ऊपर की तरफ भागे तो डर गए कि अब जाए तो जाए कैसे यहाँ से वापस। वह राख अभी भी वहीं पर पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। इतने सारे चमगादड़ हमारे बाहर निकलने की जगह पर आ गए, हम तो यहाँ पर ट्रैप हो गए, यहाँ पक्का कोई भूत है। लोग ऐसे फालतू में नहीं बोलते हैं। लड़कियाँ तो बहुत ज्यादा डर गई थी, अब करे तो करे क्या, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इतने में ही रतन, जिसका जन्मदिन था, वो क्या कह पड़ता है कि यार मैंने सुना हूँ कि चमगादड़ों को रोशनी में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, हमारे पास बैग्स है, हमारे बैग्स में टॉर्च है, अगर हम चारों अपने टॉर्च जला ले ज्यादा रोशनी होगी और वो रोशनी सीधे चमगादड़ों के ऊपर मारे तो हो सकता है वह इधर उधर भागने लगे और हम उतनी देर में वहाँ से बाहर निकल जाएं। तीनों तैयार हो जाते हैं और बेस्ट आइडिया, पैक खोलो, उसके अंदर से टॉर्च निकालो, बैग उतारे और जैसे उसकी चेन खोल के हाथ अंदर ले ये क्या वो टॉर्च तो सांप बन चुके हैं। बहुत ही खतरनाक, डर के मारे अपना बैग टॉर्च सांप जो भी था सब फेंक दिए। बैग के अंदर टॉर्च की जगह सांप थे, वो भी चारों के परखच्चे उड़ गए, सब साइड में फेंक दिए। अब करे तो करें क्या, एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि आज हमारे साथ हो क्या रहा है, यह खौफनाक सपना तो नहीं है। कुछ भी सोच पाते एक दूसरे को देखने के अलावा कि अचानक से इनको एक दूसरे कॉर्नर से, छत के एक कॉर्नर से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। चारों डर गए और उस कॉर्नर में देखने लगे, एक दूसरे को मुंह को देख रहे हैं, कॉर्नर में देख रहे हैं, बिल्कुल भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर निर्मल ने अपने जेब से अपना मोबाइल निकाला, उसका फ्लैशलाइट ऑन किया और उस तरफ देखने की कोशिश किया। क्या पाया कि बिल्कुल दुबली पतली सी कम
हाइट की बूढ़ी औरत एक दूसरे कॉर्नर में बैठी हुई है और रो रही है। अब यह तीनों क्या बोल पड़ते रतन को, यह कोई औरत नहीं है। रतन, उसकी तरफ मत देख, अभी हम देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे साथ लावे हो रहे हैं। एक बार हम उनके जाल में फंस गए तो हमारी मौत पक्की है। उस तरफ मत जाना। रतन सोचता है, हाँ मैं नहीं जाऊंगा, वो कोई औरत नहीं है, वो पक्का भूत है, क्योंकि अभी तक तो ऊपर दिखाई नहीं दी थी, ना ही कोई उसकी आवाज आई थी। अभी हमने ये टॉर्च निकाले, सांप आप हाथ में आ गए और अचानक से औरत यहाँ पर सामने कैसे प्रकट हो गई। इसका यह सोचना बोलना हुआ ही है कि सामने बैठी हुई वो औरत अपना तुरंत रोना बंद कर दी, अपना सिर उठाई। अंधेरे में उस बूढ़ी औरत का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि आज अंधेरा बहुत ज्यादा था। इतना क्लियर समझ में आ गया था कि कोई वहाँ पर है। आवाज भी तो आ रही थी, देख सकते थे ये लोग। ऐसा नहीं था कि इन लोगों का विजन खराब था, लेकिन औरत का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो औरत अपना सिर ऊपर करके इनको देख के क्या बोलती है। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग मुझे चुड़ैल समझ रहे होंगे, इस भूली भटियारी महल की एक डरावनी भूतिया बुढ़िया समझ रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं तो यहाँ पर पास में ही रहती हूँ, यहाँ पर आ गई थी गलती से, अपना रास्ता भटक गई थी, काम करने के लिए जा रही थी। मुझे लगा कि इस घर में काम करने के लिए आती हूँ, लेकिन घर के अंदर घुसी तो याद आया, रे यह तो एक भूतिया जगह है। लेकिन जैसे ही मैं नीचे आई तो ढेर सारे चमगादड़ मुझे दिखाई दिए और ऊपर पहुंची तो पता नहीं क्या चीज थी जिससे मेरा पैर कट गया। बहुत ज्यादा खून बह रहा है। बूढ़ी औरत उठ नहीं पा रही हो। आप में से कोई आके मेरी मदद कर देगा तो आपकी बहुत भलाई होगी, प्लीज आ जाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो औरत ने इतनी ती हुई दर्द भरी आवाज में बोली कि तुरंत ही रतन पिघल गया। बोला, तुम लोग रुको, मैं देख के आता हूँ। भूत रोते नहीं हैं, ऐसी बात नहीं करते हैं। वो पक्का एक औरत है और हमारी ही तरह बेचारी यहाँ पर फंस गई है। बूढ़ी है, भूलने की आदत होगी, बीमारी होगी और शायद यहाँ पर आ गई। भूल भुला के मैं आ रहा हूँ। ये अपन मोबाइल के फ्लैशलाइट के साथ आगे की तरफ बढ़ गया। कुछ कदम चल के वो उस औरत के पास पहुँच गया। उस औरत को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। वो औरत अपना हाथ देने के लिए अपना जैसे ही हाथ बढ़ाई है, इसकी नजर उस औरत के हाथों पर पड़ती है और हैरान होने वाली बात यह थी कि उस औरत के हाथ कहीं से भी नॉर्मल नहीं थे। उस औरत के हाथ जले हुए खुरदुरे से और नाखून इतने लंबे लंबे सड़े, खतरनाक। वो औरत ने उसका हाथ ऐसा पकड़ी है, अपना मुंह पर करी और इतना ज्यादा खौफनाक चेहरा दिखाई है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप जितना गंदा, जितना डरावना कुछ इमेजिन कर सकते हो कर लो। इस औरत का चेहरा उतना ज्यादा खतरनाक था। उसका हाथ खींची और तुरंत ही एक झटके में लपक ली। उसके पूरे शरीर में लपक के सीधे उसकी गर्दन के ऊपर वार करी। पूरा मुंह फाड़ के, इतना बड़ा मुंह फाड़ के उसे गर्दन में वार करी है। उसने भी चिल्लाया और उसको खींच के सीधे नीचे उसको लेकर गई। अब ये तीनों उसके दोस्त देख के चिल्ला पड़े कि अरे एक सेकंड में हमारे दोस्त के साथ क्या हो गया। भागते भागते उस कॉर्नर तक गए जहां से वो लोग नीचे गिरे थे। नीचे देखे तो क्या पाए कि वो औरत उसके शरीर के ऊपर बैठी हुई है और अपने मुंह से उसके शरीर का एक एक मांस उधड़ रही है। ये तीनों ने आव सोचे नाताव अपने दोस्त को बचाने के बारे में सीधे वहां से ऊपर से जंप नहीं कर सकते थे क्योंकि हाइट ज्यादा थी। सीधे छत से नीचे भागना शुरू किया। अब चमकाता डाए चाहे जो आए, बचते बचाते जड़ भागे सीधे नीचे। उस पॉइंट में पहुंचे जहां पर वो लोग गिरे हुए तो क्या पाते हैं कि वहां पे ना ही कोई औरत है ना ही हमारा दोस्त। देखते ही रह गए। वहीं पे खून जम गया कि ऊपर से चिल्लाने की बहुत जोर से आवाज आई। यह डर के सब एक साथ उस पॉइंट में देखे जहां पर यह ऊपर खड़े हुए थे। ऊपर देखे तो क्या पाए कि वही बुढ़िया औरत अपने दोनों हाथ ऊपर करके इनको चिल्ला रही है और नीचे जितने चमगादड़ घूम रहे थे वो एक साथ ऊपर आ गए और औरत के सिर के आसपास मंडरा रहे हैं। वो औरत ने देख के चिल्ला
रही और चमका इस प्रकार से उठ रहे हैं कि सीधे इनके ऊपर हमला कर देंगे। ये लोग कुछ भी नहीं समझ पाए, तेजी से भागे अपनी कार की तरफ, तुरंत कार को अनलॉक किए बैठे और भगाते हुए सीधे रतन के घर पर पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी की है। भागते 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 ऊपर की तरफ पहुँचे, जैसे दरवाजा खुले डरते डराते अंदर घुसे हैं। ये क्या बात है, अंदर हॉल में निर्मल बढ़िया बैठा हुआ है और अपने ड्रिंक एंजॉय कर रहा है। यह क्या हुआ रतन, तू यहाँ पर क्या? घबराते हुए राघव ने उसे देखकर कहा। रतन बोलता है, अरे तुम लोग इतने ज्यादा क्यों डरे हुए हो, पहले यह तो बताओ। उसकी गर्लफ्रेंड आगे बढ़ती है। रतन तुम तो वो औरत के हाथों खत्म हो गए थे ना। रतन हंसने लगा। रे क्या बात कर रही हो, क्या बोल रही हो, कहाँ चले गए थे तुम लोग? अरे तुम लोग क्या चले गए थे, हम सब भूली भटियारी के महल गए हुए थे ना, वहाँ पे वो औरत ने तुम्हारे ऊपर वार करी और फिर तुम गायब हो गए। रतन बोलता है, 2 मिनट तुम लोग भूली भटियारी गए थे, मैं नहीं। ये जैसे ही सुने ब्लैंक रह गए। रतन बोलता है कि यार जब अपन निकल रहे थे मुझे वॉशरूम आई थी, मैं वॉशरूम की तरफ गया था और मैं वॉशरूम करके जैसे ही बाहर लौटा हूँ क्या पाया कि तुम लोग हो ही नहीं, तुम लोग निकल गए। मैंने सोचा कि ठीक है चले गए तो चले गए, फोन लगा के बात कर लेता हूँ, रोकता हूँ तुम लोगों को मैंने। फिर तुम लोगों को फोन लगाया, तुम में से एक का भी फोन नहीं लगा। मुझे लगा कि अकेली एडवेंचर करना चाहते हो, मुझे वैसे भी नींद आ रही थी और थोड़ा सा ड्रिंक करने का मन था, मैं रुक गया। तुम लोग चले गए, लेकिन तुम लोगों के साथ क्या हुआ बताओगे? अब इन लोगों ने पूरा का पूरा कांड इसको बताया है। रतन का भी खून सूख गया, इनका तो ऑलरेडी सूखा हुआ था, शरीर से खून ही खत्म हो गया, दिमाग खराब हो गया। बलक पूरी रात एक दूसरे को देखते रहे, ना कुछ बोले ना कुछ किए, सिर्फ दारू पी रहे हैं, देख रहे हैं, दारू पी रहे एक दूसरे को। बताओ यह सच्चाई में हुआ है, यह एक सपना नहीं था, सचमुच में उन लोगों के साथ घटा था। यह आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, सब कंफ्यूज्ड है कि क्या हो गया था क्या नहीं। लेकिन आज भी जब भी उस रात को याद हुआ बताओगे? अब इन लोगों ने पूरा का पूरा कांड इसको बताया है। रतन का भी खून सूख गया, इनका तो ऑलरेडी सूखा हुआ था, शरीर से खून ही खत्म हो गया, दिमाग खराब हो गया। बलक पूरी रात एक दूसरे को देखते रहे, ना कुछ बोले ना कुछ किए, सिर्फ दारू पी रहे हैं, देख रहे हैं, दारू पी रहे एक दूसरे को। बताओ यह सच्चाई में हुआ है, यह एक सपना नहीं था, सचमुच में उन लोगों के साथ घटा था। यह आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, सब कंफ्यूज्ड है कि क्या हो गया था क्या नहीं। लेकिन आज भी जब भी उस रात को याद करते हैं, रतन तो नहीं खासकर वो तीनों ऊपर से नीचे तक कांप उठते हैं। अब ऐसे कोई चैलेंज, कोई डेर एक दूसरे को नहीं देते हैं। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद सारिका ने मुझे। इंस्टाग्राम 3 ऐसे कोई चैलेंजेबल भी मत करें, इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, देना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक सच्ची घटनाएं डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ।